वैसी जाएगी नहीं, कहानी ओवर हो गई। अब ये किसी ना किसी साइड पे लगेगी। ये पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर। अच्छा, अब पाकिस्तान पे आए तो पाकिस्तान की सियासत जिधर जा रही है, जूं की धूप पहले कोई इतनी अच्छी हालात नहीं है, मजीद इसमें प्रवोक हो जाएगा 25 मार्च के बाद। यूरोप के लिए टफ टाइम है 15 अप्रैल से पहले, 25 मार्च के बाद। इन बिटवीन दिस पीरियड प्यूटन कोई ना कोई सरप्राइज दे सकता है। यूक्रेन, यूरोप खतरे में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अस्सम अली, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट। इनके आप पिछले प्रोग्राम जितने भी ब्लॉग देखें इनके अपने चैनल पर या हमारे मुख्तलिफ दोस्तों के चैनलों पर, इनकी प्रेडिक्शन हूबहू वही साबित होती है जो कि ये बताते हैं। और लेकिन यह कि लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत डराने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं। तो टॉपिक का आगाज करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज आप हमसे दूर हो गए हुए हैं। पहले तो हम लाहौर में प्रोग्राम करते थे, अब आप चले गए जनाब इस्लामाबाद, ठंडी ठंडी हवाओं में, पहाड़ों में। तो हमने सोचा चले हम लाहौर में जमीन पर रह के आपसे स्काइप पे आज प्रोग्राम करते हैं। तो याद तो आप बहुत आ रहे हैं माशाल्लाह। चले मुलाकात होगी। बस कहते हैं दिल दूर नहीं होने चाहिए, जमीनी फासलों की खैर है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जैसे आपकी प्रीवियस प्रेडिक्शन है जबरदस्त जा रही है। इस वक्त आवाम में जो परेशानी लगी है वो मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर ने मून इक्लिप्स जो कि 25 मार्च को लगने जा रहा है, उसमें काफी लोगों में जो है ना जान पैदा हो रहा है कि जी पता नहीं इसके क्या नुसरत है, इसमें क्या असरात होंगे। तो उस वजह से हमें कुछ आप बताइए कि अब आप देखेंगे जिन मुल्कों पर ये लगने जा रहा है, पाकिस्तान में तो खैर ये नहीं नजर आएगा क्योंकि इसकी टाइम कुछ इस तरह की है। तो जिन मुल्कों में लगने जा रहा है, क्या वहाँ पे इसके क्या असरात होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताइए प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपके प्यार का शुक्रिया। दूसरा ये है कि जो डराने वाली बात थी उसमें ऐड कर दूं कि आज मुझे एक कमेंट मैंने देखा, कहीं खिताब मिला है लॉर्ड ऑफ डूम। डूम कहते हैं क़यामत को, तो लॉर्ड ऑफ डूम। तो मैं बड़ा उस पे हंसा भी। और लेकिन क्या करें, अब हमारा काम इस तरह का है कि इस टाइम हमारे पास मैं अपनी जिंदगी के बेस्ट फेज में, जब अल्लाह ताला इज्जत से भी नवाज रहा है, नाम रुतबा हर चीज दे रहा है, लेकिन उसमें अब मेरे पास बताने को कोई अच्छी खबर नहीं है, तो मैं क्या करूं? या अपना काम से बेईमानी करूं तो फिर भी ये गलत होगा, मैं समझता हूँ। बाकी ये है कि जी मून इक्लिप्स जो इंडिया पाकिस्तान है इसमें नजर नहीं आएगा, तो इसके नतायज जो है वो इक्वल रहेंगे कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। जैसा कि इंडिया के अपने अंदर जो उनके सिख और किसानों के मसाइल हैं, जो के तू रहेंगे। इलेक्शन इस दफा उनका भी बड़ा न्यू रिजल्ट्स देगा, नई कोलिशंस नजर आएंगी। मोदी का बनेगा, बनने के चांस हैं, लेकिन इतने आसान नहीं है, कुछ कोलिशंस के नतीजे में होगा। तो अब आ जाए कि उनके जो कश्मीर को हथियाने के चक्कर हैं, जो जिस तरीके से उसकी आबादी को मैनेज किया जा रहा है, ये सारी काविशें नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जंग में चले जाना है मामला। तो ये जो इतनी मेहनत आबादकारियों की कर रहे हैं कश्मीरियों के, उनके जैसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक जैसे मामलात को सारे उधर से ला के इंडियन ब्यूरोक्रेट्स लगा रहे हैं, और जो बेचारे उधर के ब्यूरोक्रेट्स या उधर के सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनकी जायदादें जब्त कर, उनको तंग कर, तबादले कर, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। लेकिन ये भी सारी ऑल इन वेन चली जाएंगी, क्योंकि उससे पहले ही खिता जंग में जा रहा है। उसके बाद आ जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान की सियासत जैसी है, इंडिया के बारे में सवाल कर सकता हूँ कि देखें जी करें। इलेक्शन में 25 सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे ये इलेक्शन कहते हैं काफी पॉजिटिव होते हैं, ऑपोजिशन भी बाद जमातें एतराज नहीं करती, लेकिन पैसा बहरहाल वहाँ बहुत चलता है। जैसे आपने फरमाया कि वहाँ के जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको भी मतलब परेशान किया जाएगा। तो जाहिर है कि हमारा जैसा ये अभी कल्चर चल रहा है इंडो पाकिस्तान, उसमें ये चीजें तो हैं, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पे जो है वो 25 सिस्टम नहीं है, इसलिए वहाँ पे इलेक्शन जो है वो मुस्बत काफी बेहतर होंगे। तो आपको लगता है कि उसमें मोदी साहब कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मोदी साहब का जाती जो है ना बर्थ चार्ट या उनकी जो स्ट्रेंथ, वो वैसे ही है।
लेकिन जो अवामी यूरेनस हमें तंग कर रहा है उनको नहीं कर रहेगा। आपका क्या ख्याल है? ये 85 साल उनके भी पूरे हुए हैं। आप ये मत भूलें हैं कि ये 85 इयर्स उनके भी पूरे हुए हैं, उन्होंने भी ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसलिए रिजल्ट्स इस दफा उनके भी बदले हुए आएंगे। अवाम बड़ा डिफरेंटली बिहेव करेगी, यानी कि बस ये होगा कि उनका इलेक्शन रिग नहीं होगा, सिंपल, जिधर बटन दबाएंगे वहीं निकलेगा, लेकिन रिजल्ट बड़ा डिफरेंट होगा। फिर कोलिशंस बनानी पड़ेंगी, एक ही ये वो जैसे कहते हैं हुकूमत नहीं बन पाएगी पावरफुल जो है। अच्छा, और हाँ, ये इस तरीके से होगा। अच्छा, पाकिस्तान का आप बता रहे थे। पाकिस्तान का ये है कि मुझे एक्चुअली पहले कश्मीर को पूरा कर रहे थे हम कि वो लोग बड़े लेट डाउन हो रहे हैं कि यार लगता है कि कहानी अब ऐसी जाएगी नहीं, कहानी ओवर हो गई, अब ये किसी ना किसी साइड पे लगेगी। ये पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर। अच्छा, अब पाकिस्तान पे आए तो पाकिस्तान की सियासत जिधर जा रही है, जूं की धूप पहले कोई इतनी अच्छी हालात नहीं है, मजीद इसमें प्रवोक हो जाएगा 25 मार्च के बाद, स्विच हो सकता है, सिचुएशन ज्यादा फ्यूल अप हो जाएगी, कोई अनरेस्ट, बॉर्डर साइड टेंशन बढ़ेगी, कमी नहीं आनी, वो पहले बढ़ रही थी अब मजीद बढ़ेंगी। मतलब 15 अप्रैल से पहले पहले सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद जाएं जिधर ये नजर आना है, ये यूरोप में नजर आना है। यूरोप के लिए टफ टाइम है 15 अप्रैल से पहले 25 मार्च के बाद। इन बिटवीन दिस पीरियड प्यूटन कोई ना कोई सरप्राइज दे सकता है। यूक्रेन यूरोप खतरे में है, यूक्रेन यूरोप खतरे में है, यूक्रेन यूरोप खतरे में है, ये मैंने 3 दफा कह दी है। और ये इंडिकेशन जो है उन लोगों के लिए है कि जो जिनको ये बात दिल को लग रही है वो चुप करके अपने बिजनेसेस फौरन बेचें, जिस जिस मुल्क में भी यूरोप के हैं। और उसके बाद टिकटों के पैसे स्टूडेंट तो कम से कम आप जेब में रखें, ये ना हो कि आखिरी टाइम पे कहें कि जी जहाज के पैसे ही नहीं थे हमारे पास। और जो सेफेस्ट प्लेस होगी आयरलैंड होगी यूरोप में, जो उनकी मुझे लगता है कि जो आउट ऑफ द यूरोपीय यूनियन जो है ना अंदाज, या जो मैंने देखे हैं फलस्तीन के हक में या बाकी मामलात में, तो मुझे लगता है कि प्यूटन उधर उसका मामला ऐसे नहीं होंगे, या वो कंट्री ढूंढे जिधर प्यूटन के मामला ठीक है। उसके बाद ये जंग तो सर पे है, ये अब नहीं टलेगी, ये ऐसी बस वक्त के धोखे हैं, जितने खाने कोई खा ले। उसके बाद आ जाए कि इसके अगले इम्पैक्ट पड़ने हैं अमेरिका पे। ये आया ही अमेरिका के लिए, जैसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अक्टूबर के बाद दूसरी अटेम्प्ट करने लगा है अमेरिका पे। अमेरिका में भी अनरेस्ट क्रिएट होगा, अमेरिका जंगों में जो फंस जाएगा, अमेरिका अपनी शनाख्त खो देगा, अमेरिका की रिट गिरने लगेगी, अमेरिका की चौधराहट खतरे में है, अमेरिका की सड़कों पे भी अनरेस्ट अब नजर आएगा इसके बाद। और उनका ये इलेक्शन भी तमीजदार इलेक्शन नहीं होगा। अगर इलेक्शन की तरफ गए तो उनका इलेक्शन भी तमीजदार इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा उसामा साहब, आप जैसे अनरेस्ट की बात करते हैं, तो अब जैसे मॉस्को में भी कल अंधाधुंध फायरिंग हुई है, तो इसके बाद आप क्या देखते हैं कि इस तरह की अफरा तफरी की सिचुएशन ही पैदा हो जाएगी इन ममालिक में? हाँ जी, ये हर तरफ ही होनी है। देखिए कुछ तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कैरी कर रहे हैं ना, ये जो जिधर नजर आना है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कैरी कर रहे हैं, तो इसके कुछ तो पिलर इफेक्ट शुरू हो जाते होते हैं। तो ये अभी पिलर इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे ये लग के गुजरा, इसने 15 अप्रैल तक अपनी फुल नेगेटिविटी देनी है। इसमें होता क्या है, मैं चले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं नाजरीन को। आप एकदम पानी रोक दें, बंद लगा दें, और 4 घंटे तक रोकते रहे पानी, फिर वो बंद उठा दें, फिर नीचे क्या होगा? ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इधर उधर से समझ आई? चांद आपके लिक्विड को कंट्रोल करता है। इसका पहला फेज होगा कि ये रुक जाएगा। अच्छा, होने से पहले भी इनकास करेंगी शुआएं, मुनक्किस होंगी नेगेटिव, फिर बंद हो जाएगा, फिर ये मुकम्मल रुक जाएगा। इसका मतलब है वो सारा लिक्विड जमीन का जिसको ये एनर्जीज दे रहा था, ऑपरेट कर रहा था,
एकदम एनर्जीज मिलनी बंद होंगी, फिर ये दोबारा इनकास देगा, नेगेटिव देगा, और फिर अचानक ये खोल देगा। चलो, अब इस ड्यूरेशन के अंदर लिक्विड जो है एक नई, जैसे कहते हैं साख प्लेट के नया एक, जैसे कहते हैं पावर से दोबारा से अपने अमल को अंजाम देगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये आपको वो जो ब्रेक लगना है ना, मतलब एक छोटे से पैमाने की ब्रेक है, एक पूरी दुनिया की ब्रेक है, पूरे दुनिया के लिक्विड का रुकना है और फिर उसका छूटना है, फिर उसका वो फ्लो का जरा अंदाजा लगाएं, वो एक्शंस जो रुकेंगे वो कैसा रिएक्शंस देंगे। ये 15 अप्रैल तक होगा। इसका मतलब है 15 अप्रैल से 25 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान इट इज अ क्रिटिकल टाइम फॉर अमेरिका, फॉर यूरोप, फॉर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद ये जो आपका न्यूजीलैंड है और अंटार्कटिका, जापान इवन, तो इन लोगों के मुल्कों के जिनके हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें जलजले, इनमें आफात, इनमें जो कुछ भी लिक्विड ब्रेकेज से होना है वो सब भी मतवक्के रहेगा, खुदाई आफात भी मतवक्के रहेंगी, प्लस ये जो पीपल की एजिटेटेड कोई कंफ्लिक्ट चल रहे होंगे तो बढ़ जाएंगे। मतलब अब होगा क्या, जिधर लोगों का तनाजा है वो फट जाएगा, जिधर जमीनी मतलब मिसाल के तौर पे आतिश पेशाब फटने हैं, जापान आतिश पेशाब में मशहूर है, वो फटेंगे, जिधर सैलाब ज्यादा आते हैं वहां सैलाब आएंगे, जिधर लोग आपस में गुत्थम गुत्था है वो और गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। बस इसने फ्यूलिंग का काम करना है। तो ये था इसका ओवरऑल जिधर जिधर जो जो इम्पैक्ट है। लगना किसमें है, वर्गों में लगना है। तो ठीक है, मतलब पाकिस्तान पे तो इसके ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं हो रहे ना। माशाल्लाह पाकिस्तान पहले ही अपनी बेहतरीन जबरदस्त किस्म की बेकार किस्म की सिमत में जा रहा है, तो उसको इसने तो मजीद अगर होना ना होना इसका बराबर ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस पर इंटरैक्ट इम्पैक्ट जरूर देगा। ये जो थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन हुई थी ना चीजें, ये एकदम स्विच हो सकती हैं। अच्छा उसामा साहब, ये हमारे जो मतलब बुरुज है, 12 बुरुज हैं जो, तो इनके मून जो आ रहा है हमारा मून क्लिप, इसके भी मतलब उन पे भी कोई असरात हैं? ज़ाहिर हमारी ज़ाहिरी शख्सियत है और सब लोगों के डिफरेंट हैं, कोई मून साइन है, कोई वाटर साइन है, कोई मट्टी से बने हैं, तो इन सब पे भी इनके इफेक्ट होंगे? देखें, जो सबसे ज्यादा तो वाटर साइन होते हैं उन पे तो डेफिनेटली ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन वो होता ही है कि उन पे ये लग रहा हो। अच्छा, ये लग रहा है वर्गों में, अच्छा वर्गों में ये केतु के साथ हो रहा है और सामने है पाइसिस, तो इसके दो इफेक्ट ही होंगे, वर्गो और पाइसी। ये दो वर्गो और पाइसिस की जो समझ लें कि इनके इम्पैक्ट होंगे सबसे ज्यादा होंगे। होगा क्या, ये लगेगा इनको इनकी जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल है, इनको महसूस होगा कि इनकी मामलात में जैसे जिंदगी पे इनकी ग्रिप ना रहे, इस तरह की महसूसात बन सकते हैं और खर्चे बढ़ सकते हैं पाइसिस और वर्गो के, और जॉब चेंज कर सकते हैं इस दौरान, रेजिडेंस चेंज करेंगे, और मतलब ऐसे होगा कि बस बुंदलाए बुंदलाए जैसे फिर रहे हो, इस तरह की हरकतें होंगी। और ये जो है ओवरऑल इन दोनों के इम्पैक्ट होंगे, लेकिन ये 15 अप्रैल तक रहेंगे, ज्यादा नहीं कि लोग जो कह रहे हो चलो 6 महीने। अच्छा, तो इसके साथ आगे 6 महीने तक चलेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक जो भी होगा। और इसमें से कौन से ऐसे खुशकिस्मत भी हैं जिनको मतलब इसमें बहुत जो उसकी रोशनी है उन पर पड़ेगी, तो जिसकी वजह से उनका माली मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे? देखिए, एरीज के लिए मैं समझता हूँ अच्छा है, एरीज को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फंसे हुए काम उसके निकल जाएंगे जो काफी अच्छे से लिंगर ऑन हो रहे थे। एरीज के लिए मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बेहतर है, लेकिन एरीज को 2-3 काम नहीं करने, लॉन नहीं लेना इस दौरान, स्ट्रेस रहेगी, और कोई पेपर साइन करना हो तो 2-3 दफा देखे, ये बस एरीज की एहतियात है। वैसे एरीज जो है कई जराए बनेंगे, घर में ऑफिस प्लेस पे चीजों में रिकॉग्निशन मिलने के चांस है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें पहचान बनेगी, उसमें अच्छा रहेगा।
उसके बाद अगर बात करें टॉरस की, तो टॉरस के फैमिली इश्यूज होंगे, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फिनांस भी अफेक्ट होंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बनेगी, नई अपॉर्चुनिटीज बनेगी। उसके बाद जो जेमिनी है उसके लिए सबसे अच्छा है उसके बाद एरीज के बाद। लेकिन जेमिनाइज को उनकी मदर की साइड से, व्हीकल की साइड से, घर की साइड से, इसका मतलब है ये उसका 4th हाउस एक्चुअली होता है ना, तो वो अफेक्ट हो रहा है। तो जेमिनी के लिए ओवरऑल अनएक्सपेक्टेड इनकम के जराए बनेंगे, ऑफिस का वर्कलोड बढ़ेगा लेकिन कोलीग हेल्प करेंगे, वर्क प्लेस पे उनका साथ दिया जाएगा। लेकिन माँ, रिहाइश और कार, इन 3 चीजों के मसाइल, इसलिए इनकी एहतियात करनी लाजिम है। उसके बाद कैंसर है, आर्ग्यू विद सिबलिंग्स होगा, इस तरह उनके बहन भाइयों से मसाइल हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स को हाथ लगाते वक्त बस ख्याल करें। उसके बाद लीव है, उनके भी फैमिली मेंबर्स के साथ इश्यूज होंगे, सेविंग्स फिनिश हो जाएंगी, कोई ऐसे खर्चे निकल सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं लियो को। वैसे ये भी इन 3 बातों के अलावा लियो के लिए ये पॉजिटिव रहेगा एज कंपेयर टू अदर्स। वर्गो का आपको बताया, बेस्ट फील करेंगे, स्पिरिचुअलिटी हाई होगी इनकी, वैसे तो उसी में लग रहा है, तो केतु के साथ लग रहा है, तो ये बड़े दीनदार हुए होंगे, रूहानी हुए होंगे, दीन की बातें करेंगे, रोजों की तलकीन करेंगे, हाँ, हज उम्रे के प्लान करेंगे, और लेकिन बाकी इम्पैक्ट्स मैंने बताया कि इनको सिर्फ रूहानियत का ही फायदा होना है इसमें। लिब्रा के लिए काम की जगह पे प्रॉब्लम रहेगी, बेचैनी रहेगी, लेकिन वैसे फाइनेंशियल्स में कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन ये 2 मसले फेस करने पड़ सकते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए बच्चों की तरफ से मसला आएगा, और सेम पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल जराए जो है वो अच्छे रहेंगे। और इसके बाद सैजिटेरियस का वर्कलोड ऑफिस में बड़े बिजी रहेंगे, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा हार्ड वर्क का, और मायूसी सी छाई रहेगी काम के हवाले से, और स्ट्रेस रहेगा इस नतीजे में सैजिटेरियस के साथ। उसके बाद कैप्रिकॉर्न के लिए ये 3rd फेज ऑफ साढ़सती चल रहा है, प्रॉब्लम्स जैसी जूं की तू रहेंगी, उनको 21 दफा सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए जिनकी भी 60 का पीरियड हो, और वैसे इनका फेथ स्ट्रांग रहेगा। एक्वेरियस की भी 60 का पीरियड मिडल में चल रहा है, ये जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी बिखरी हुई, ये भी रूहानी तौर पे बड़े स्ट्रांग होंगे इस सारे ये जब भी दुनिया हाथ से जाती है ना, बंदा बड़ा रूहानी तौर पे स्ट्रांग होता है, तो ये बस अच्छा होता है। मैं समझता हूँ ये भी कुदरत का एक निजाम है, जो भी चीज खुदा से मिला देना सर वो नेमत है, वो दोजख ही क्यों ना हो। इसीलिए रब्बी कुमातु कज़िबान दोजख के बाद भी आता है, क्यों दोजख वरना नेमत कैसे, दोजख का डर होगा तो खुदा की तरफ रजू करोगे तो वो भी नेमत हो गई। हर वो चीज जो खुदा से जोड़ दे, शुक्र की सूरत में, खौफ की सूरत में, किसी भी सूरत में, बस जोड़े खुदा से, वो नेमत है, वो नेमत। अच्छा, उसके बाद पाइसिस इंक्रीज, इनकी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हाई रहेंगी, इनका 1st फेज ऑफ 60 है, उनका 3rd है कैप्रिकॉर्न का, एक्वेरियस का मिडल है, और पाइसिस का 1st है। तो इन सब के लिए जिनकी बताइए 60 का टाइम, उनको तो इस सूरत फातिहा 21 दफा, बॉडी हेयर्स कम से कम होने चाहिए जिस्म पे, वैक्सिंग करवा लें, बॉडी नीट एंड क्लीन रखें, शाइन करती बॉडी हो, बार बार खुशबुएं लगाएं, डेली नहाएं, और जैसे कहते हैं ना कि फिर ये 60 के इम्पैक्ट, और लेदर की प्रोडक्ट्स का कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये थी 12 के 12 पे इसके जो इम्पैक्ट। आपने उनकी रेमेडी भी बता दी, तो नाज़रीन जो है उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो सामल साहब कुछ सवालात है अगर इजाजत हो तो, काफी लोगों के अर्शी बरार हैं, ये कहते हैं नाम के हवाले से भी बताया करें, तो इंशाल्लाह हम अगला जो करेंगे A to Z उसमें फिर आप बताइएगा। जी जी, उसमें नाम का क्या कह रहे हैं ये? वो कह रहे हैं कि नाम के हवाले से भी बताया करें कि कौन से नाम पावरफुल होते हैं और कौन से नाम ऐसे होते हैं जिनकी, क्योंकि वो तो पेरेंट्स रख देते हैं, वो कहते हैं उसकी वजह से देखना पड़ेगा कि उनके नाम की पावर की वजह से
उन पे कोई अच्छे असरात मुरतब होते हैं? देखिए इसमें या कुछ होता काम ये है कि आपका देखना होता है कि अब आपका रूलिंग प्लैनेट है सन। जी, सन का एंटी नंबर है आपका जो सैटर्न, मिसाल के तौर पे अगर कहें कि जी सैटर्न और सन की आपस में नहीं बनती, एक ठंडा एक गर्म है। अब अगर सैटर्न का लफ्ज आपकी तारीख पैदाइश 1 हो, या आपकी तारीख पैदाइश को छोड़ दें आप लीव हो, रूलिंग प्लैनेट आपका सन हो, मून साइन लीव हो, या आपका असेंडेंट लीव हो, तीनों फॉर्म में आपका रूलिंग प्लैनेट सन हो गया। अब इसके एंटी अल्फाबेट किसी प्लैनेट के उठा लिया आपने तो जिंदगी खराब, बेशक वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। यही अल्फाबेट किसी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं और किसी के लिए बहुत गैर तो मुनासिब। इसलिए इसीलिए रूलिंग प्लैनेट के एंटी अल्फाज कैरी करने से नाम बुरे हो जाते हैं, मतलब उनके रिजल्ट्स नहीं ले पाते, और उन्हीं के फ्लो में उनके फ्रेंडली नेम रखने से, अल्फाबेट यूज करने से आप अच्छे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए तो गुजारिश है नाज़रीन से भी कि बॉटम स्क्रीन उसामा साहब का नंबर चल रहा है, आप इनसे अपना बेहतर है कि अपना ज़ायचा बनवाएँ, उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी और आपका आने वाला जो फ्यूचर है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छा, दूसरा सवाल है जी, शबाना खान है, ये कहते हैं माय सन साइन एक्वेरियस एंड मून साइन टॉरस। तो ये मतलब नाम के हिसाब से वो कह रहे हैं टॉरस बन रहा है, मून साइन जो मेरा है। तो वैसे मेरा जो है वो एक्वेरियस है। तो वो कहते हैं कौन-सा ज़्यादा अफेक्टेड है मेरे लिए? मून साइन वाला जो है, ये मून साइन का बेहतर है। अच्छा, यानी कि एम ये हसन अपना है टॉरस को देखा करें, जी, क्योंकि अमल उसने करना, मून ने करना है। ठीक हो गया। मतलब दोनों खुसूसियात इनको अपनी अपनानी चाहिए, दोनों मिक्स अपनी होगी ना, सन जाहिर देगा, सन एक्शन देगा, वही रिएक्शन मून देगा, सोचे मून पहली देगा, बात है। मिजाज मून देगा। तो असल में आप जिंदगी तो बादशाहों की तरह गुजारते हैं ना अपनी मर्जी की, तो फिर आप मून से ही देखें ना। ठीक हो गया। अच्छा, एम हसन साहब हैं, ये कहते हैं सैटर्न के लिए तो आप बहुत बताया कि स्ट्रॉन्गर ये क्या कह रही हैं? अच्छा, सैटर्न के लिए आपने बहुत दिया है। लियो के लिए सैटर्न की वजह से आपने लियो को तो बहुत दिया है, लेकिन ये कि अब लिब्रा के बारे में भी कुछ बताएं कि आपने देखिए बताया था ना पिछले हमारे प्रोग्राम में सैटर्न का साल है, तो वो कह रहे हैं कि लिब्रा का भी बताएं, लियो को तो आप बहुत दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम क्या दे रहे हैं, हमने तो सिर्फ वो बता रहा, लिब्रा के लिए अच्छा है ये साल, तो लिब्रा के लिए कोई इतना माड़ा नहीं है। जी, साकिब शाह साहब हैं, ये कहते हैं जी सर डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेरा स्कॉर्पियो बनता है, जबकि मेरा जो है नाम वो क्यूरियस में आता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, बता दें प्लीज टेल मी अबाउट जॉब इन मंथ ऑफ मार्च। देखिए मार्च के एंड पे। एक्वेरियस है तो फिर तो एक्वेरियस के हिसाब से तो अच्छा है, जॉब क्या कई सिलसिले बनने के चांसेस हैं एक्वेरियंस के हिसाब, जी, लेकिन वो उनके हैं कि अगर इनका मून साइन एक्वेरियस है तो। जी। अच्छा, लाइफस्टाइल है, वो कह रहे पाइसेस के जो है उसका भी बता दी, पाइसेस के बारे में भी बताएं। पाइसिस के बारे में क्या बताएं, इस पे तो आप ऐसे करें कि एक एक डिटेल वीडियो ही कर लें क्या, इसमें जैसे आपने टॉरस की जी थी ऐसे बिल्कुल, ही सबकी उनकी एक एक कर शख्सियत लेते हैं। मुतल्लिक उनका इन साल शॉर्ट बताएं। चलो अब इन्होंने पूछ लिया, पाइसिस का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है, ये उस्ताद होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, जी, बेहतरीन टीचर होते हैं, बेहतरीन कंसल्टेंट होते हैं, बेहतरीन लेक्चरर हो सकते हैं, बेहतरीन कोई भी ऐसे मामला फिनेंशियल से लेके अच्छे, जिस बात को इनको समझाना और बताना हो बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, जिन्हों के करीब से भी गुजरे तो चिमट जाते हैं इनको, और इमोशनली बड़े डिस्टर्ब होते हैं, और जिंदगी में रिजल्ट्स बड़े लेट आते हैं, क्योंकि 12वां घर है, 12वां घर लाइफ एंड रूहानियत और जैसे कहते हैं ना आखिर, तो इसलिए हर चीज इनको लाइफ में बड़ी स्लो और आखिर में मिलती है। जब मिलती है तो कहानी बस वो होती है। वैसे क्योंकि रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होने की वजह से लक भी चलती है, लक भी फेवर करती रहती है, क्योंकि जुपिटर ही नसीबों का वो माना जाता है तमाम उसका। तो बस इसके अलावा अगर कोई है तो और हम फिर प्रोग्राम ही स्पेशल कर देंगे। ठीक हो गया। चलिए नाज़रीन, आपने देखा उसामा साहब की मून क्लिप के बारे में बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। तो बाकी सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन टाइम की किल्लत, उसामा साहब का बहुत कीमती टाइम है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह बाकी सवालों के जवाब देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।